अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, इसके साथ साथ तंजानिया, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, दुबई, जहां से भी लोग हमें सुन रहे हैं सबको बोलेंगे जनाब अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अर्ज़ है नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं जाहिद खान देसी दोस्त से। और जनाब हमने फिर एक बड़ी खूबसूरत सी वीडियो देखी अपने प्यारे बड़े लिखे भाई की, और हमने सोचा कि जनाब अब क्यों ना इसको दोबारा जाके इस चीज़ का रिप्लाई किया जाए, क्योंकि मेरा मिशन है तुम जैसे गंदे बंदे को एक्सपोज करना और वो करता रहो। आपने बोला कि जी सबसे पहले तो जी सलमा यासीन के पास तो कुछ ऐसा ना था, राइट। कि सलमा यासीन ने सारा कुछ जनाब एक प्लान किया है, सलमा यासीन ने सारा कुछ एक यानी अपनी फेम हासिल करने के लिए किया है। और मैं पिछले 1 साल से मिल्क बेबी था जो सलमा यासीन का साथ दे रहा था। शायद उस वक्त आपको व्यूज बहुत अच्छे पड़ रहे थे, सब्सक्राइबर बहुत अच्छे मिल रहे थे, और दूध दही की दुकान आपकी नहीं चल रही थी, तो आपने सोचा कि क्यों ना मिल्क बेबी बना जाए मिल्क मैन से, और खामोशी के साथ जनाब हम अपने इस मिशन को जारी रखें, इस गंदगी को प्रमोट करें। और तुमने ये काम स्टार्ट किया। और मजे की बात यह है कि हमारे व्यूअर्स देखिए, आप लोगों ने फरमाइश करते हैं कि जी आप इस गंदे बंदे को एक्सपोज करो, तो हम तो आपकी भरपूर फरमाइश के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसने अपने ना एक वीडियो में ना बड़े प्यारे ही तरीके के साथ, बड़े मासूमाना और मौदबाना तरीके से एक बात को एक्सेप्ट किया, वेरी क्लियर वर्ड्स। और हमने वो वर्ड्स इसके जनाब गोल्डन वर्ड्स के तौर पर उसको हमने रिकॉर्ड करके अपने पास महफूज किया हुआ है, जो आगे जाके कोर्ट्स में सलमा यासीन के काम आएंगे। कि इस मुजरमाना जहनीत के बंदे ने ये बात एक्सेप्ट की है खुद कि मैंने पिछले 1 साल सितारा यासीन को डीफेम किया। क्या किया प्रोफेसर साहब? आपकी वर्डिंग है ना कि मैंने पूरा 1 साल सितारा यासीन को डिफेम किया। और अब मैंने ये सोचा कि मैं 1 साल सितारा यासीन को डिफेम करता रहूं, व्यूज कमाता रहूं, डॉलर्स कमाता रहूं, तो अब क्यों ना मैं सलमा यासीन को डिफेम करूं और पैसे कमाऊं। राइट, ऐसी बात है मेरे भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा। आपने ही बोला है ना कि मैं पूरा 1 साल सितारा यासीन को डिफेम करता रहा, बल्कि आपने तो यानी अपनी वीडियोस में, बल्कि अपनी वॉइस मैसेज में सलमा यासीन साहिबा को ये बात बोली है कि जी मैं अपने चैनल को बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, फिर मुझे तो ना चाहते हुए भी आपको झूठा साबित करना पड़ेगा जो आप कर रहे हो। बड़ी जबरदस्त आपने ये बात की थी, ये इकवाले जरी के तौर पर हम इसको महफूज किया हुआ हमने अपने पास। खैर छोड़ दें, आपने ये बात बोली है जी क्योंकि आप ध्यानदार आदमी हो, ईमानदार आदमी हो, वफाशार आदमी हो। आपकी बात का तो यकीन सारी दुनिया को हमें भी करना चाहिए। जनाब प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं जी वो बिल्कुल जायज फरमा रहे हैं, बजा फरमा रहे होंगे कि जी जो ये कह रहे हैं उनकी बात मान लो। बल्कि अगेंस्ट इसके अब हम यानी बात करेंगे, देखिए धर्म की या मजहब की या कंट्रीज की हम तो बात करते नहीं है। चले हम यहाँ पर अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ मुखातब हो जाते हैं कि जी चले जी, जो तो कम अज कम एटलीस्ट इस कम्युनिटी में जितना भी मुस्लिम तबका है, अब हम सवाल करेंगे मुस्लिम तबके से कि आप इस बददियानत आदमी की बात के ऊपर यकीन करेंगे कि या एक सच बोलने वाली मुसलमान ख्वातून जो कि सऊदी अरेबिया से उनका तल्लक है, मैं नाम नहीं उनका लूंगा, या उनकी बात का यकीन करेंगी कि जिन्होंने बाकायदा तौर पर सलमा यासीन की बेगुनाही के लिए और सलमा यासीन की सच्चाई के लिए कि सलमा यासीन साहिबा के साथ ज्यादती की है इस बीबी सितारा यासीन ने, उसके लिए उन्होंने मुझे पर्सनली तौर पर एक हलफ दिया कुरान पाक के ऊपर। सॉरी, ये मेरा माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है कि जी जाहिद खान साहब, मैं हरफन ये बात बयान करती हूँ कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कि सलमा यासीन साहिबा बेगुनाह है। सलमा यासीन साहिबा एक मजलूम लेडी है, और मैंने कुछ ऐसा देखा है, कुछ ऐसी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है जिससे मैंने सलमा यासीन साहिबा का साथ देने का फैसला किया और सितारा यासीन साहिबा का साथ छोड़ दिया। अब जिस बीबी ने हल्फन कुरानन ये बात बोली हुई है, अब पब्लिक उस बीबी की बात का यकीन करे या मुसलमान उस औरत का यकीन करें जिसने कुरान दिया कि ये तेरे जैसे यानी दूध बेचने वाले बंदे की बात का यकीन करें जो पिछले 1 साल से सितारा यासीन को डिफेम कर रहा था, राइट। और अब सलमा यासीन को डिफेम कर रहा है, बिल्कुल। और इस बात में कोई शक ना है जनाब मिल्कमैन साहब के केसेस, अदालतें,
मर्दों के लिए बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपकी दुरुस्तगी करते चलें कि केसेस और अदालतें सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बनी हुई, इनमें औरतों का भी शुमार होता है जो क्रिमिनल होती हैं, जो मुजरमाना ज़हनियत की होती हैं, उन औरतों का भी शुमार यानी या उनका भी जो है कानून उनके लिए भी उतना ही होता है जितना एक मर्द के लिए होता है। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को भी डिस्कस ज़रूर करेंगे कि पब्लिक कुछ लोगों ने जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी होंगी या जिन्होंने वो हलफ नहीं देखा होगा, तो जनाब आप लोगों के लिए दोबारा से हम सलमा यासीन की बेगुनाही का जो एक एतराफ़ किया गया और सलमा यासीन के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई, इस चीज़ का एतराफ़ किया एक बहुत ही मुहज़्ज़ब पढ़ी लिखी खातून जो सऊदी अरेबिया से है। चूँकि हमारा उनके साथ इख्तलाफ है, केसेस उन्होंने हमारे ऊपर किए हुए हैं, हमने उनके ऊपर किए हुए हैं, ये सारा कुछ हमने तो छोड़ा हुआ है कोर्ट्स में। मैं बिल्कुल इस चीज़ को इतना अहमियत भी नहीं देता कि मैं अब उनकी हर लाइव स्ट्रीम्स का या उनकी हर बात का जवाब आके यूट्यूब के ऊपर ही दूँ, ज़रूरी नहीं है। केसेस उनकी तरफ से भी हैं, केसेस हमारी तरफ से भी हैं, इंशाल्लाह ताला जस्टिस जो भी होगी। लेकिन उन मोहतरमा की सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपने ईमान को तो दांव पे नहीं लगाया। एक मुसलमान खातून होने के नाते उन्होंने एक हलफनामा मुझे भेजा सलमा यासीन की फेवर में कि सलमा यासीन साहिबा मजलूम खातून है, सितारा यासीन साहिबा ने उनके साथ जुल्म किया है और मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसके बाद मैं सलमा यासीन साहिबा की फेवर में आ गई हूँ। तो जनाब आला आप लोगों के लिए भी ये हलफनामा पेश खिदमत है, इसको ज़रूर सुनिएगा और इस मिल्क मैन के मुंह के ऊपर जाके जूते रसीद कीजिएगा। सबसे पहले आप ये देखें, फिर बात करते हैं। तो जनाब ये है कुरान शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह, और इस कुरान शरीफ पे हाथ रख के मैं हल्फिया कह रही हूँ। मैं सितारा साहिबा से बहुत हमदर्दी रखती थी, उनके लिए मैंने अच्छा सोचा था। ऐसा क्या हो गया कि मैं उनके ख़िलाफ़ हो गई, क्योंकि उनकी बहन सच्ची निकली। उनके पास जो वीडियो प्रूफ है, अब तो खैर वो आज से लीक भी होना शुरू हो गए हैं। वो कौन सी कीर्ति रिएक्शन है, कौन है उसने, ठीक है, तब वो बताने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक वर्दा की बात है, ये दूसरी वाली बात, मैंने कहा मैं दो बातें आपको कुरान पे हाथ रख के बोलूँगी। जो वर्दा साहिबा है, मेरी सोशल मीडिया एनालिस्ट टीम जो उस वक्त लाइव थी, और क्योंकि हम प्रोडक्ट की जब तजिया प्रोडक्ट का करते हैं क्लाइंट के लिए, तो इस ज़माने में हम सबकी प्रोफाइलें मेरे जो सोशल मीडिया जो तमाम छानबीन करते हैं प्रोडक्ट लॉन्च के टाइम पे, तो उन्होंने इन लोगों की छानबीन की थी। तो वहाँ से ये बात सामने आई थी कि कितनी बड़ी पाकिस्तान से नफरत करने वाली औरत है। और उन्होंने मुझे ये सोच के बताई थी कि मैं तो हूँ गाजी की बेटी, तो मुझे ये बात तो बहुत बुरी लगेगी। तो जनाब वर्दा हो या कोई भी हो, मुझे इन किसी भी औरत के साथ कोई सरोकार नहीं है। जो वर्दा ने किया मुझे उसका भी कोई अफसोस नहीं है, ठीक है। वो मेरे ख्याल में हाइपर हो गई थी, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं सच के साथ खड़ी हुई, मैंने सच बयान कर दिया। अगर वो सच नहीं होता, सलमा कसूरवार होती, मैं तब भी वैसे ही बता देती। अब आप जाने, आपका ईमान जाने। शुक्रिया जी। तो आपने ये हलफनामा देखा होगा, ये एक मुसलमान लेडीज का था जो एक मुसलमान खातून के हक में था। अब यहाँ पर लोग इंसाफ करेंगे कि ये 2 नंबर बददियानत, अमानत में खयानत करने वाला, लोगों की चीज़ों को अपनी प्रॉपर्टी समझने वाला, सो कोल्ड झूठा दूध दही जमाने वाला प्रोफेसर, ये सच्चा है या ये मोहतरमा सच्ची है। हमने इंसाफ और जनाब जो भी बात है ये आपकी कोर्ट में रख दी है। आज के दिन के लिए हमने सिर्फ यही चीज़ अपडेट देनी थी। बाकी अगर ये मजीद तितड़ बितड़ पुतड़ छुतड़ करेंगे तो उसके लिए इंशाल्लाह ताला इनकी वॉइसेस का बेशुमार अंबार है हमारे पास, जो हम इंशाल्लाह ताला इनके लिए पेश करेंगे। मेरा काम है आप लोगों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, पब्लिक के लिए सच की खोज करना, सच आप लोगों को दिखाना, सच आपके सामने पेश करना। और जहाँ तक बात थी कि जी हमने सबसे पहले भी यानी ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने दी, फिर नैना साहबा ने दी कि जी सलमा यासीन ने इसके ऊपर केस करने का फैसला कर लिया। और इसमें जहाँ तक हमें लग रहा है कि समीरा अजीज साहबा सलमा यासीन साहिबा का साथ देंगी, और मुझे उम्मीद है कि जी जो हमारे मुखालिफ वकील हैं वही इस केस को देखेंगे। अल्लाह ताला उनको इस केस में कामयाबी दे, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। बाकी इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं, जो राइट लड़ाई वो लड़ रहे हैं, हम उनके साथ सलमा यासीन का साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हमने भी एक केस इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर लाहौर में या जहाँ पर भी है,
کہ ہم نے بھی یہ کیا ہوا ہے جس کے بہت جلدی ہم نوٹسز انشاءاللہ تعالیٰ یہیں اسی یوٹیوب چینل کے اوپر آپ لوگوں کے لیے لگائیں گے کہ کن لوگوں کو کورٹ میں آ کے اس چیز کو کلیئر کرنا اور کن کو نہیں کرنا. تب تک کے لیے اجازت. کوئی بات بری لگی ہو اور اگر ملک مین کو لگی ہو تو آگ تو لگے گی نا بیٹے جب ہم تمہارے لیے بولیں گے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت. پاکستان.